हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम ट्रैवल के बारे में। कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट आता है और कैसे आप इजीली यहाँ पहुंच सकते हो। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कन्याकुमारी जा रहे हो ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि वहां मैं रेलवे स्टेशन होता है, बट एक्चुअली नियरेस्ट मेजर स्टेशन नागरकोइल होता है। तो कन्याकुमारी से आपको नागरकोइल स्टेशन जाना पड़ता है। वहां से आपको त्रिवेंद्रम/तिरुवनंतपुरम की ट्रेन मिल जाती है। हमने जो ट्रेन ली थी वो अराउंड सुबह 9 बजे निकली थी और ऑलमोस्ट 1 to 1.5 घंटे के अंदर हम डायरेक्ट पहुंच गए त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन सिटी के मैं एरिया में ही है और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल सिटी है। सो गाइस, हम लोग 10:30 के अराउंड स्टेशन पहुंच गए थे। उसके बाद हमने डायरेक्ट अपने रूम पे चेक इन किया, फ्रेशन अप हुए, बैग्स रखे और फिर डिसाइड किया कि आज पूरा दिन एक्सप्लोर करना है। तो हमने रूम से एक ऑटो हायर किया। और यहाँ एक यूजफुल टिप भी है, अगर आप चाहो तो ऑटो वाले से पूरा दिन घूमने का डील भी कर सकते हो। हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें 650 रुपीज में मल्टीपल प्लेसेस घुमाने के लिए अग्री कर लिया। सबसे पहले वो हमें ले गए बोटिंग एरिया, उसके बाद प्लान था शिवा टेम्पल और फिर कोवालम बीच। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बोटिंग एक्सपीरियंस की तरफ। तो गाइस, हम पहुंच गए बोटिंग वाले एरिया में और यहां आके एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली। यहां बहुत सारी बोटिंग एजेंसीज होती हैं और ऑनेस्टली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे ही हम वहां गए, अलग अलग लोग प्राइसेस बोलने लगे। कोई बोल रहा था 5,500 रुपए, कोई बोल रहा था 6,000 रुपए, कोई बोल रहा था 8,000 रुपए। और उन्होंने एक प्रिंटेड बुकलेट भी बना रखी थी। उसमें लिखा होता है कि अगर 4 किलोमीटर राइड करोगे तो इतना चार्ज, अगर 10 किलोमीटर राइड करोगे तो अलग प्राइस। हमें उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, बट हमने सोचा चलो नेगोशिएट करते हैं। तो फाइनली हमने 4,000 रुपए में 10 किलोमीटर बोट राइड बुक कर ली। और उस राइड में क्या क्या था? सबसे पहले हम गए मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया के अंदर। पूरा एरिया लश ग्रीन था, वाटर के बीच से बोट जा रही थी और दोनों साइड मैंग्रोव ट्रीज। फिर आगे जाके गोल्डन बीच साइड दिखाया गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ है, यहाँ वाटर के ऊपर बोट कैफेज भी होते हैं, मतलब फ्लोटिंग कैफेज जहां आप बैठ के खाना खा सकते हो। एक्चुअली हमने मॉर्निंग में सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, प्रॉपर लंच नहीं किया था, तो हमने सोचा यहीं पर कुछ खा लेते हैं। वहां का एक्सपीरियंस काफी यूनिक था। और अगर आप चाहो तो यहाँ हाउस बोट्स में स्टे भी कर सकते हो। काफी पीसफुल और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। और बाद में हमें पता चला कि मेरे एक फ्रेंड ने सेम राइड सिर्फ 2,000 रुपए में की थी। तो तब समझ में आया कि यहाँ प्राइसेस फिक्स नहीं होते, इसलिए अगर आप आओ तो थोड़ा बार्गेन जरूर करना। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, पूरा एरिया ग्रीन फॉरेस्ट, वाटर और नेचर से भरा हुआ है। प्रॉपर केरला बैक वाटर वाइब।
बोट राइड के बाद हम गए आजीमला शिवा टेम्पल। टेम्पल के पास जो मैसिव शिव जी का स्टैचू है वो सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। सामने से देखते ही पूरा स्पिरिचुअल वाइब फील होता है। वहां दर्शन किए। टेम्पल का एटमॉस्फेयर काफी पीसफुल था। एक साइड आजीमला बीच, एक साइड कोकोनट ट्रीज और सामने अरेबियन सी। सीरियसली यहाँ का व्यू नेक्स्ट लेवल था। तब समझ आता है लोग केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों बोलते हैं। दर्शन के बाद थोड़ा टाइम वहीं स्पेंड किया, फोटोज क्लिक की, थोड़ा एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम गए कोवालम बीच। ये बीच यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर दूर है और हमने डिसाइड किया कि सनसेट यहीं से देखेंगे। केरला के मोस्ट फेमस बीचेस में से एक है ये। यहां से लाइट हाउस भी मस्त दिख रहा था और सनसेट, भाई साहब, सच में मेरी लाइफ के बेस्ट सनसेट्स में से एक था। वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद हम गए थोड़ी लोकल शॉपिंग करने, थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ सोवेनियर्स देखे और फिर हम वापस रूम पे आ गए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे सुबह बहुत जल्दी उठना था। हमने प्लान किया था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के दर्शन करने का, जो सुबह काफी अर्ली ओपन होता है। तो हमने उसी ऑटो वाले भैया को कॉल किया और सच में वो एग्जैक्टली 5 बजे हमें लेने आ गए। उसके बाद हम टेम्पल के पास पहुंच गए। वहां पे क्लोक रूम्स होते हैं जहां आप अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हो, क्योंकि टेम्पल के अंदर फोन और कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट रूल भी है, टेम्पल में एंट्री के लिए ड्रेस कोड कंपलसरी होता है। मेन को लुंगी/धोती पहननी होती है और लेडीज को व्हाइट साड़ी। तो हमने भी वहीं चेंज करके अपना सारा सामान क्लोक रूम में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद हम लाइन में लग गए दर्शन के लिए। और ऑनेस्टली हमें अंदर जाने और दर्शन करने में अराउंड 3.5 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि बीच बीच में टेम्पल कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाता है तो लाइन थोड़ी रुक जाती है। और क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आपको पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर की मूर्ति का फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ भगवान विष्णु जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मूर्ति को देखने के लिए 3 अलग अलग डोर्स हैं। एक डोर से सिर्फ नाभि दिखती है, एक डोर से चरण और तीसरे डोर से सोए हुए विष्णु जी का मुख। सच में काफी डिवाइन एक्सपीरियंस था। दर्शन के बाद हम बाहर आए, थोड़ी फोटोज क्लिक की, थोड़ा और शॉपिंग की और ऑब्वियसली फ्रिज मैग्नेट्स भी लिए। और बस गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।